हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 88 शेड्यूल टू बी डन ऑन 25th February 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए है बेटा ये वर्कशीट। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है राइटिंग प्रैक्टिस 1 वो है स्टोरी राइटिंग पे। इमेजिन यू मेट अ यंग गर्ल। आपको इमेजिन करना है कि आप एक छोटी बच्ची से मिले अराउंड 8 years ओल्ड हु टोल्ड यू अबाउट हाउ शी सॉ गोस्ट इन हर विलेज, और किस तरह से उसने गोस्ट को देखा अपने विलेज में। रीटेल हर स्टोरी ऑफ वंडर एंड करेज टू योर फ्रेंड्स, और उसकी जो स्टोरी है उसकी हैरानी की, उसकी करेज के अपने फ्रेंड्स को बताइए। गिव नेम टू योर करेक्टर्स, डिस्क्राइब द सेटिंग इन अ डिटेल। आप उसकी जो सेटिंग है उसको डिटेल में बताइए। यू मे चूज अ ह्यूमरस, आप उसको ह्यूमरस भी दे सकते हो, सीरियस एंडिंग भी दे सकते हो, एज पर योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग प्रैक्टिस 2। तो राइटिंग प्रैक्टिस 2 में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में, जिसमें आपको इमेजिन करना है कि इमेजिन यू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ ड्रेस। आप एक शॉप पे गए थे एक ड्रेस खरीदने के लिए। हाउएवर वंस यू रीच होम यू रियलाइज इट इज़ नॉट द सेम ड्रेस यू हैड बॉट। जब आप घर पहुंचे तो आपने रियलाइज़ किया कि ये तो वो ड्रेस है ही नहीं जो आपने ली थी। यू गो बैक टू एक्सचेंज द ड्रेस द नेक्स्ट डे। आप नेक्स्ट डे गए उनको वापस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। द ओनर ऑफ द शॉप आस्क यू टू आइडेंटिफाई द सेल्स पर्सन हु सोल्ड यू द प्रोडक्ट। अब ऑनर जो है वो पहचानने के लिए आपको बोल रहे कि कौन थे जिन्होंने आपको वो चीज़ कल दी थी, जो सेल की थी ये प्रोडक्ट। यू डू नॉट फाइंड द पर्सन नियर बाय। आपको वो आसपास नहीं दिख रहे हैं। आप उनको डिस्क्राइब द सेल्स पर्सन टू द शॉपकीपर, और आप फिर वो जो सेल्स पर्सन है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। और इन द स्पेस गिवन बिलो यू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सेल्स पर्सन। अब आपको उसके जो सेल्स पर्सन है उनका डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में आप अपनी मर्जी से भी, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आप अपनी मर्जी से भी कोई दूसरी स्टोरी या अपनी सेटिंग्स, अपने करेक्टर्स के नाम डाल सकते हैं। इट इज़ अप टू योर इनोवेशन, योर क्रिएटिविटी। आपके खुद की जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। जस्ट एक आइडिया है आपके लिए। इट इज़ अ स्टोरी विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ये एक स्टोरी है जो पूरी एक्साइटमेंट से भरी हुई है। अबाउट अ गोस्ट, एक भूत के बारे में। तो भूत के नाम से तो बच्चे वैसे ही बहुत एक्साइटेड होते हैं। माई फ्रेंड नैन्सी विजिटेड हर विलेज इन द मंथ ऑफ नवम्बर एज यूजल। तो उनकी फ्रेंड है नैन्सी, वो उसने विज़िट किया। अब फ्रेंड जो है वो जब विज़िट किया उसने नवंबर में, वो अपने गांव गई एज़ यूजुअल। एवरी वन हैड फिनिश देयर वर्क एंड वेंट टू स्लीप अराउंड 9:30 PM। जैसा कि हमेशा होता था, सब लोग 9:30 बजे तक गांव में जल्दी हो जाता है, तो वो अपना खाना वाना खा के सब समेट के 9:30 बजे तक सब सोने चले गए। लेकिन उसने बताया कि वो सो नहीं पाई। शी कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ हर अपसेट स्टमक, और वो सो नहीं पाई और वो बाहर घूम रही थी। तो शी वॉज वॉकिंग इन द बालकनी, वो बालकनी में, शी वॉज वॉकिंग इन द बालकनी, वो वहाँ चल रही थी क्योंकि उससे नहीं हो सकता है लेटा नहीं जा रहा था क्योंकि अपसेट स्टमक था। आफ्टर फ्यू मिनट्स शी हैड सीन समवन इन वाइट क्लोथ्स अमंग द ट्रीज। तो उसने थोड़ी देर में क्या देखा, सामने पेड़ों में कुछ सफ़ेद से कपड़े पहने हुए कोई है। हु वॉज मूविंग टूवर्ड्स देयर हाउस, जो उनके घर की तरफ आ रहा है। शी स्क्रीम्ड एंड रैन इन साइड द हाउस, वो एकदम चिल्लाई और घर की तरफ अंदर दौड़ गई अंदर। हर पेरेंट्स वोक अप एंड टोल्ड हर शी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स। वो उठ गए थे उसकी आवाज़ से, तो उन्होंने कहा ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने उसे समझाया। दे चेक्ड ऑल अराउंड द हाउस, उन्होंने घर के आसपास सभी जगह देखा। नो बडी वॉज देयर, और कोई भी वहाँ नहीं था। बट वेन दे वेंट इन साइड हर ब्रदर्स रूम, लेकिन जब वो गए कहाँ पे, आप लिख सकते हैं हर एल्डर्स ब्रदर्स रूम। एल्डर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक 8 साल की गर्ल है। तो एल्डर ब्रदर्स, यहाँ पे आप एल्डर यानी कि बड़ा बड़ा भाई था। हर एल्डर ब्रदर्स रूम दे फाउंड अ वाइट बेडशीट केप्ट बिहाइंड द डोर, उन्हें वहाँ पे एक वाइट बेडशीट मिली जो दरवाजे के पीछे रखी गई थी। एंड सम मूवमेंट, और थोड़ी सी मूवमेंट दिखी कहाँ पे, बेड पे, कि वो हिल रहा है। इट गेव एन आइडिया टू हर फादर, इस चीज़ से उनके पापा को पता चल गया। एंड ही आस्क्ड एवरीथिंग अबाउट द घोस्ट टू हर ब्रदर, और उन्होंने सब कुछ भूत के बारे में उसको बताया कि ऐसा हुआ, उनकी सिस्टर ने ऐसा भूत देखा, उसको ऐसा लगा, वो डर गई।
देन सुमित रिप्लाइड, और उसके बाद सुमित ने क्या रिप्लाई किया, उनके ब्रदर का नाम क्या है सुमित, और उसने रिप्लाई किया दैट इट वॉज नॉट अ गोस्ट, वो कोई भूत नहीं था, ही वॉज प्लेइंग अ ट्रिक, वो तो सिर्फ खेल रहा था उसके साथ, क्योंकि वो भी जाग रहा था और वो भी जाग रही थी। तो अब क्या हुआ, ही अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी, ही अपोलोजाइज फॉर हिज एक्ट, अपने इस काम को करने की माफ़ी मांगी, एंड प्रॉमिस दैट ही विल नॉट रिपीट इट, और प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बहन उससे डर गई थी। अब देखिए सेल्स पर्सन, जो हमने सेल्स पर्सन का सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है एक सेल्स पर्सन जिसने आपको वो सेल किया था चीज़। तो देखिए yesterday evening I had bought this dress from your shop. The salesperson who helped me in choosing the dress was wearing a red shirt. तो यहाँ पे डायरेक्ट शुरू किया है कि आप उनको समझा रहे हो कि कल मैंने आपकी दुकान से ये जो ड्रेस है वो ली थी, एंड द सेल्स पर्सन हु हेल्प मी इन चूजिंग द ड्रेस वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट, उन्होंने रेड शर्ट पहनी थी विद ब्लैक ट्राउजर्स एंड स्पोर्ट्स शूज़, उन्होंने रेड शर्ट पहनी थी, ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे और स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे ही वॉज अ हेल्दी पर्सन विथ शॉर्ट हाइट एंड मुस्टैच, यानी कि वो एक हेल्दी पर्सन थे और साथ साथ उनकी हाइट छोटी थी, उनकी मूछें थी, साथ में आप ब्लैक आइज़, और चीज़ें जो जोड़ सकते हो आप, ब्लैक आइज़, लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर, ये चीज़ें भी आप साथ में जोड़ सकते हो इस सेंटेंस में। वाइल शोइंग द ड्रेसेस ही यूज टू रिपीट द फ्रेज, और जब वो ड्रेसेस शो कर रहे थे वो एक चीज़ बार बार बोल रहे थे, इट इज़ आर एक्सक्लूसिव डिज़ाइन, इट इज़, जैसे होता है ना कुछ लोगों के कुछ स्टाइल होते हैं किसी को दिखाने के बताने के, तो उन्होंने एक स्टाइल जो उसने नोटिस किया कि वो बार बार कह रहे थे इट इज़ आर एक्सक्लूसिव डिज़ाइन, दीज थिंग्स आर इन ट्रेंड नाउ डेज, कहते हैं ना ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है हमारी दुकान पे जो है, और ये तो आजकल चल रहा है, यही अभी फैशन में है, तो बार बार वो इस तरह से उन चीज़ों को दिखा रहे थे। लकीली विद द अबव डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद शॉपकीपर गॉट द आइडिया ऑफ द कंसर्न पर्सन, शॉपकीपर को समझ आ गया कि ये किसके बारे में बात कर रही हैं, एंड कॉल्ड हिम, और उसको बुलाया उन्होंने, टू चेंज माई ड्रेस, उनको बुलाया और मेरी ड्रेस चेंज करने को कहा। तो आशा करती हूँ आपको इस तरह से ये समझ आ गई है अच्छे से। ये दोनों आपके राइटिंग सेक्शंस थे, आप अच्छे से इसको करिए बेटा, प्रैक्टिस करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बेटा ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको कोविड को फैलने से रोकना है, हम सबको खुद भी सुरक्षित रहना है, अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखना है, और कोविड को हराना है। दोबारा अब कुछ स्टेट्स में ये फिर से फैल रहा है और हमें ऐसा नहीं होने देना है, और ये हम सब की कोऑपरेशन से, हम सब के एक साथ मिलकर काम अगर हम ये करेंगे कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा फॉलो करेंगे, तो कोविड किसी के पास नहीं आ सकता। हम रोकेंगे, टोकेंगे और कोविड को फैलने से रोक देंगे, बंद कर देंगे। और बेटा अब ये वर्कशीट जो है सैटरडे के बाद नहीं आएंगी, आफ्टर 27 फरवरी मैं आपकी जनरल ग्रामर की वर्कशीट्स या आपकी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वर्कशीट्स डालूंगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सके। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, and thank you, have a nice day.